नमस्कार, मेरा नाम रविरंजन नीले है और आप देख रहे हैं एडीआर न्यूज। राजनीतिक सफ़र का इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं जनाब अलेक्जेंडर खां साहब। मैं इनसे बात करूंगा कि इनका राजनीतिक सफ़र क्या रहा है, राजनीतिक सफ़र का शुरुआत इन्होंने कैसे किया और आज राष्ट्रीय जनता दल में जो वरिष्ठ राजनीतिक कार्यकर्ता ही नहीं बल्कि उत्तर और दक्षिण बिहार के अल्पसंख्यक राजनेताओं में एक प्रमुख स्थान रखते हैं। सर, स्वागत है आपका। आपका भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद निर्ला जी। सर, आपने राजनीतिक करियर का शुरुआत कैसे किया? सर, राजनीतिक सफ़र जो मेरा है दिलचस्प है और कभी कभी जब पूरे सफ़र को हम याद करते हैं तो भावुक भी हो जाते हैं कि 83 से 1983 में एक ट्रेन से सफ़र हम कर रहे थे, पटना जा रहे थे। पटना जाने के दरमियान हमने देखा कि एक नेता सामने से आ रहा है और उसके पीछे 10-20 लोग हैं, स्मार्ट पर्सनालिटी है। तो उसी बोगी में, जिस बोगी में हम थे उसी बोगी में आके बैठ जाते हैं। फिर अपना होता है भाई, आप हाँ हेलो हाय हेलो हुआ, मुलाकात नहीं थी, लेकिन इतना तय था कि हम जान गए कि भाई ये जो आ रहे हैं वो इसके राजनेता हैं और कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है, युवा कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं। नौशाद अहमद नाम था उनका। और उस वक्त जहानाबाद और गया एक हुआ करता था। इत्तेफाक से उसी बोगी में आके बैठे, कब सब होने लगा। उन्होंने मेरे बारे में पूछा तो हम बताया कि भाई मेरा नाम अलेक्जेंडर खान हुआ। बोले नाम तो बड़ा अच्छा है यार। तो हम कहा कि हाँ नाम तो अच्छा है, ये तो परिवार गार्जियन लोग की देन है कि भाई ना हाँ दिया हुआ नाम है, चलिए अच्छा है और आपको अच्छा लगा तो इसके लिए शुक्रिया आपका। तो फिर और इधर उधर गप होते होते उन्होंने मेरा इंटरेस्ट पूछा कि भाई आपका क्या इंटरेस्ट है। तो हम कहा कि देखिए अभी तो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ने के दरम्यान में थोड़ा सामाजिक रुचि रखते हैं। बोले कि सामाजिक रुचि रखते, चलिए ना आज तो तारिक साहब आ रहे हैं दिल्ली से, हम लोग एयरपोर्ट चलेंगे और आप राजनीति कीजिए। अरे कुछ देखिए अपना संगठन में कौन प्रखंड हुआ आपका? था आमस प्रखंड हुआ। अच्छा, उस समय बांकेर प्रखंड नहीं था? ना, बांकेर प्रखंड नहीं था, आमस प्रखंड हुआ। तो हम लोग गए, एयरपोर्ट गए तो बड़ा शान शौकत थी। उन जमाना था युवा कांग्रेस का और तारिक अनवर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस ज़माने में लंबी लंबी बड़े नेताओं की लाइन उनके दरवाजे पर होती थी, मंत्री विधायक तमाम लोग अपना। और मतलब राजीव गांधी का ज़माना था। खैर गए वहाँ, एयरपोर्ट पर मुलाकात हुई और मुलाकात होने के बाद हम लोग आकर के बैठे। बैठने के बाद वो नेताजी जो जिला अध्यक्ष थे नौशाद अहमद ने कहा तारिक अनवर को, भाई अलेक्जेंडर खान साहब हैं सब, ये स्टेट खैरा स्टेट था, खैरा स्टेट के परिवार में आते हैं लोग। खैरा में राजा मोहम्मद बख्श खां के वंशज से। तो बड़ा इंटरेस्ट लिया उन्होंने। सलाम वालेकुम सलाम हुआ, हाथ उठ मिलाया और उसके बाद कहा कि भाई अरे ऐसे ऐसे लोग हैं यार, उनको एडजस्ट करो, बनाओ कुछ। तो बोले कि सो ये क्या चाहते हैं इनसे पूछिए। तो हम कहा कि संगठन में अगर कुछ जगह मिलेगी तो देखेंगे, काम करेंगे हम, क्योंकि सामाजिक कार्यों में रुचि है हमको। और तुरंत तारिक साहब ने, एक मंत्री थे, हमको लगता पंचायती राज मंत्री थे, कोई सिंह जी, राजीव गांधी जी के कार्यकाल में। हाँ, राजीव गांधी का कार्यकाल था। तो उन्होंने उनसे पैड मांगा कि लाइए पैड लाइए, और तुरंत अपने से लिखा कि भाई आपको सूचित किया जाता है कि आपको पार्टी के कार्यों को देखते हुए, पार्टी के संगठन में रुचि देखते हुए, सामाजिक आपकी पर्सनालिटी देखते हुए आपको आमस प्रखंड का युवा का अध्यक्ष बनाया जाता है। उस ज़माने में युवा का अध्यक्ष, और आमस से एक बड़ा प्रखंड था जिसमें माके बाजार भी आता है। आज माके बाजार में हम लोग हैं। तो हो गया अध्यक्ष, बन गया। उसके बाद एक्टिविटी तो है ही थी राजनीति में, थोड़ा तेज़ हुई और काफ़ी तेज़ हुई।
अक्सर गया, चूँकि ऐसे भी गया में अक्सर नेता ज़्यादा आते हैं, सब पार्टी के, जो भी पार्टी की सरकार होती है वो लोग ज़्यादा आते हैं। तो जब गया में आते जाते रहे, भीड़ भाड़ संगठन दे करके उनको अच्छा लगा और उन्होंने हमको युवा का प्रदेश महासचिव बना दिया, युवा प्रदेश में। वहाँ हम लोग काम करते रहे, काम करते करते वहाँ उस ज़माने में हमको लगता है कि मुख्यमंत्री विदेशी दुबे हुआ करते थे, विदेशी दुबे थे, हाँ विदेशी दुबे थे, चंद्रशेखर जी हुए। इसी तरह से कुछ दिन चला और उसके बाद फिर सत्येंद्र बाबू के ज़माने में कांग्रेस लड़खड़ा गई। जब कांग्रेस लड़खड़ानी और कांग्रेस में पर भागलपुर दंगे का आरोप आ गया, तो मुसलमानों में जो ये देखा कि भाई मुसलमानों के दिल में कांग्रेस के प्रति क्षोभ है, उसी को देखते हाँ भागलपुर दंगे के बाद उसके बाद हम लोग मतलब इसमें संगठन का अपना संगठन बना करके हम काम करने लगे। राजनीतिक पार्टी से नहीं, राजनीतिक पार्टी से संगठन से दूर रहे और ना संगठन में कोई पद पर रहे, दूर भी नहीं रहे, पद पर भी नहीं। सामाजिक संगठन दलित मुस्लिम बुद्धिजीवी मगध प्रमंडल के नाम से हम लोग बनाया और बना के उसमें काम करने लगे। काम करने के दरमियान में हमको लगता है 1990 होगा, 90 के आसपास रामस्वरूप पासवान भी हम लोग के क्रियाशील सदस्य थे उसमें और नेता थे, तो हम लोगों ने उनको निर्दलीय लड़ाया चुनाव। हाँ, वही मगध प्रमंडल दलित मुस्लिम बुद्धिजीवी मंच के बैनर तले हम लोग चुनाव लड़े और चुनाव काफ़ी अच्छा संघर्ष दिया। यहाँ तक कि चुनाव हम लोग जीत गए थे, लेकिन बीपी सिंह जी की लहर थी, स्वर्गीय बीपी सिंह जी का उस वक्त मंडल कमीशन की बात थी। हाँ, लागू करने पर ये विचार हो रहा था और उसकी चर्चा थी, मतलब मंडल कमीशन की लहर थी। उसके बाद भी चुनाव हम लोग जीत गए थे, लेकिन अब जब हार गए तो हार गए उसमें लगता है 1500 1800 1000 के आसपास से हम लोग चुनाव हार गए। उसके बाद फिर संगठन का काम हम लोग करते रहे। इसी बीच में आरजेडी से समता पार्टी का उदय हुआ। आरजेडी से नीतीश कुमार अलग हुए और अलग होकर के आरजेडी से या जनता हाँ वो जनता दल था, जनता दल से अलग हुआ, अलग होकर उन्होंने समता पार्टी बनाया। समता पार्टी के कार्य बनने के बाद मेरी पहली मुलाकात माननीय नीतीश कुमार जी से धनबाद में हुई। एक नज़ीर थे और हसीब साहब थे, काफ़ी उनके करीब रहे वो लोग, उनसे बातचीत हुई। हमने बताया कि सर ऐसे है, हम लोग को है संगठन है, उसमें हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो बोले कि आइए पटना मिलिए उलिए। तो पटना हम लोग गए, तो फिर रामस्वरूप जी भी गए। उसमें उस ज़माने में कृष्णदेव वो भी थे, कृष्णदेव बांके बाजार के एक नहीं बल्कि बिहार के स्तर पे बड़े नेता में उनकी गिनती थी। जूड़ी वाले, हाँ जूड़ी वाले, मतलब कृष्णदेव कुशवाहा थे बेचारे, अब दुनिया में नहीं रहे। उनके प्रति राजनीतिक रूप से सक्रिय थे। हाँ, काफ़ी सक्रिय थे और काफ़ी काबिल शख्सियत थी। तो उनके साथ हम लोग गए, नीतीश जी से मिले, नीतीश जी को मिल करके। और उस ज़माने में फ़िरका परस्ती की आहट इमामगंज डुमरिया में थी, जातीय दंगा, ये झगड़ा झंझट, बहुत सारी बात जो आम तौर पर सारे लोग जानते हैं, उस पर बहुत विशेष जाना नहीं चाहते हैं। उस सारी बात माननीय नीतीश जी को बताया गया। बताने के बाद हम लोग कहा कि भाई हमारे कैंडिडेट हैं, हम लोग चाहते हैं कि रामस्वरूप पासवान को आप टिकट दीजिए और हम लोग इसको चुनाव जिता करके हम इनको भेजेंगे। यहाँ तक कि हमने ये भी कहा था कि अगर 10,000 से कम से वो जीतेंगे तो इस्तीफ़ा देंगे। हम आपसे वादा करते हैं, दावे के साथ कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। तो अलेक्जेंडर जी देखिए ऐसा है कि टिकट तो अलग बात, जीतना तो अलग बात है, आपके प्रति जो आपकी बात हमने सुना, जो हमको लगा, तो आपके प्रति मेरे दिल में एक प्रेम उबड़ा। और प्रेम उमड़े के बाद मैंने ये तय कर लिया है कि भाई रामस्वरूप पासवान ही आपका वहाँ का कैंडिडेट होगा। चुनाव जीते हारे वो अलग बात है, प्रयास कीजिएगा।
खैर भाई, हम लोग चुनाव, रामस्वरूप पासवान चुनाव लड़े और चुनाव हम लोग जीत गए। जी कब जा की बात है? ये हमको लगता है 95-95 की बात है। अच्छा, हाँ 95 में हाँ, आपने- लंबा सफ़र है यार, बहुत लंबा सफ़र है। जी। 95 की बात है, 95 का उसी पीरियड में आपको नागमणि जी सांसद रहे। तो नागमणि जी पहले जब फर्स्ट यहाँ आए थे, उससे पहले उनकी मुलाकात जो हमसे हुई थी, तो वो मुलाकात वो एक निर्दलीय विधायक के रूप में थे। लेकिन अक्सर मुलाकात होती थी तो वो अक्सर पूछते थे क्षेत्र के बारे में, कुछ लोगों का नाम बताइए, मुखिया का नाम बताइए, इसका बताइए, उसका बताइए। और फिर एक बैग इत्तेफाक से वो कांग्रेस से टिकट लेके यहाँ आ गए। तो वो कांग्रेसे का ज़माना था। कांग्रेसे के ज़माने में जब कांग्रेस में थे तब की बात है। तो कांग्रेस में कहाँ से चुनाव लड़ रहे जैसे थे? वो चतरा से लड़े। चतरा जब औरंगाबाद, आज हम इमामगंज औरंगाबाद में है, कल चतरा में था, हम लोग चतरा में थे। तो जब चुनाव मतलब आ गए लेके, तो हम लोगों ने प्रयास किया, काफ़ी अच्छा मुस्लिम वोट मिला। जबकि मतलब कांग्रेस की स्थिति वहाँ उस ज़माने में अच्छी नहीं थी। वो शिलान्यास जो हुआ था, शिलान्यास के बाद रोका गया, ना खुदा ही मिला, ना साले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना मतलब इनको मुस्लिम वोट मिला और ना गैर मुस्लिम वोट ही मिला। कांग्रेस की पोजीशन स्थिति खराब थी। चुनाव हम लोग मंडल और कमंडल का हाँ, मंडल कमंडल के अलावा जो ये जो शिलान्यास जो हुआ ना, तो शिलान्यास के बाद कांग्रेस पर लोगों का आरोप था कि कांग्रेस के वजह से शिलान्यास हुआ, इसलिए मुस्लिम उससे भाग गए। अब मुस्लिम भाग गया और कांग्रेस से टिकट लेके आ गए। चूँकि हम लोग इनसे पहले से संबंध था हम लोग का, इसलिए हम लोग ने प्रयास किया तो हाँ, सफल प्रयास हुआ, लेकिन चुनाव हम लोग नहीं जीते। उसके बाद नागमणि जी और रामस्वरूप पासवान, मतलब दोनों मिक्सिंग राजनीति चलती रही हम लोग की। ये अपना समता पार्टी से ये हो गया। और इस बीच में लालू जी ने एक कुशवाहा का सम्मेलन कराया। सम्मेलन में हम लोगों ने जो हो सका बड़े पैमाने पर नागमणि जी को कोऑपरेट किया। कोऑपरेट करने के बाद यहाँ से सैकड़ों गाड़ी गई और वहाँ काफ़ी भीड़ लगी गांधी मैदान में। गांधी मैदान में भीड़ के बाद वो निर्वाचित हो गया नागमणि जी कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष। कुशवाहा महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हुए। उसके बाद उनको राज्यसभा दे दिया गया। राज्यसभा किस पार्टी से गए? वो आरजेडी से राज्यसभा में। राज्यसभा के बाद 6 साल उनका राज्यसभा का पीरियड रहा। संबंध हम लोग का मधुर रहा। संगठन हम अपना काम करते रहे, वो अपना काम करते रहे। फिर उसके बाद नागमणि जी को और शौक हुआ कि हम पार्लियामेंट यहाँ लड़ेंगे। हम लोग लालू जी से मिले, लालू जी से मिल करके, चूँकि इस बीच में जो संगठन हमने चलाया था उससे काफ़ी लोग को जानकारी थी और कुछ निर्दलीय लड़ा करके कुछ लोगों के बीच में काम करके एक छवि बनी थी। मतलब हाँ, लोगों में एक मैसेज गया था कि ये आदमी मजबूत है, संगठन इनके साथ है, हाँ काम करते हैं, समाज के लिए काम करते हैं। तो जाके हम लोग मिले और हम लोगों ने नागमणि जी के लिए टिकट मांगा और टिकट आरजेडी थी। आरजेडी के फर्स्ट बार आरजेडी की टिकट मांग करके हम लोग यहाँ आए, चुनाव लड़े। हम लोग नागमणि चुनाव जीत गए। 1999 में हाँ, जीत गए। 99 में चुनाव जीते। 1999 में वो सांसद रहे और रामस्वरूप समता पार्टी से रहे, लेकिन दोनों की ट्विनिंग हाँ अच्छी रही। चूँकि दोनों में हम लोग का सहयोग था, रामस्वरूप को भी सहयोग था, उनको भी सहयोग था। हाँ, फिर बाद में मतलब समता पार्टी और बीजेपी गठबंधन हुआ। गठबंधन के बीच में रामस्वरूप पासवान सत्ता के लोभ में कहिए या सत्ता उनके लिए ज़रूरी थी, वो आरजेडी में चले गए। तो हम लोग अपना उनके इस तरफ से निष्क्रिय हो गया। लेकिन चूँकि नागमणि से संबंध था, और नागमणि अभी जो आप देखते हैं, अभी सांसद आपके मौजूदा सांसद हैं अभय कुशवाहा जी। तो अभय कुशवाहा जी का जो मिजाज था, ये मिजाज है, वही मिजाज था उनका। हाँ, नागमणि जी का। नागमणि जी भी जब भी आते तो सीधे एलेक्जेंडर भाई कहाँ है, और हम लोग भी करते थे ना उनसे,
हमको कोई लेना था ना देना था, ना फंड चाहिए था हमको, ना ठेका चाहिए था, कुछ नहीं। कभी हमने एक चापाकल तक नहीं मांगा उनसे। तो संबंध अच्छा था, संबंध अच्छा था लगातार। हाँ, ये होता था कि पदाधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में जो सरकार को लोग सांसद और एमएलए सहयोग देते हैं, उस सहयोग में हम लोग की राय वो चलती थी। उसके बाद फिर वो पार्टी उटी बहुत तेजी से बदलने लगे, बीजेपी में चले गए, इसमें चले गए, उसमें चले गए। मंत्री किस पार्टी से बने? मंत्री जब बने वो बीजेपी से बने। जब बीजेपी में वो चले गए तो लालू जी ने हमको बुलाया और बुला के कहा कि ये बताओ, तू तो बहुत उसका खास आदमी रहा है। हम कहा कि हाँ रहे हैं। तो यार हम लोग, तुम कहाँ है? तुम बीजेपी में चल गया। हम कह रहे हम आपके साथ हैं। तो अगर तुम मेरे साथ है तो बताओ नागमनी कैसे हारेगा। तो हम थोड़ा चुप रहे, चूँकि अंदर से तो भाई हमदर्दी हमको थी, ठीक है, पार्टी उन्होंने बदल दिया था। तो बहुत जब उन्होंने जिद किया तो हम कहा कि सर हम इस बात को कैसे कहें कि हाँ कैसे हारेंगे। ना कुछ देखो, अपना 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 बुद्धि और दिमाग लगाओ यार, बताओ कैसे हारेगा वो। चूँकि वो मुस्लिम में पॉपुलर थे। हाँ, मुस्लिम में पॉपुलर हो गए थे। क्या कारण रहा होगा कि इतना मुसलमानों के प्रति? देखिए ना, अभी अभय कुशवाहा का बहुत काफ़ी पॉपुलर है। देखिए मुसलमानों में क्या, मुसलमानों का मिजाज एकदम साफ सुथरा बताते हैं, जो हम फील किया है और जो हमने देखा है। मुसलमान को खाली प्रेम से आप मिलिएगा ना, प्रेम से मिलिएगा, कंधा पर हाथ रख दीजिएगा और मतलब उसको लगेगा कि हमको मान सम्मान दे रहे हैं, तो वो आदमी एकदम वो आपका हो जाएगा, दीवाना हो जाएगा। और उसी तरह से नागमनी की भी पोजीशन मुसलमानों में अच्छी थी। तो वो बोले तो कि अलेक्जेंडर ये बताओ ना कैसे होगा हो। तो हम कहा सर आप जब कह रहे हैं तो हम आपको बताते हैं सर, आप धीरेन्द्र अग्रवाल को बुलाइए। क्योंकि धीरेन्द्र अग्रवाल को लग गया, समझ में आ गया था कि भाई जब नागमनी बीजेपी में चले गए तो निश्चित तौर पर मेरा टिकट कट जाएगा, और कट ही गया था लगभग। तो ऐसी हालत में हमने कहा कि आप ये ऑफर दे दीजिए धीरेन्द्र अग्रवाल को। चूँकि आडवाणी और वाजपेयी जी ने और मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती ने पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी को खड़ा किया, लेकिन चतरा में खड़ा बीजेपी को करने वाले धीरेन्द्र अग्रवाल हैं। इसलिए धीरेन्द्र अग्रवाल को बुलाइए और उनको टिकट दीजिए, और हमको लगता है कि चुनाव जीतेंगे। लालू जी ने तुरंत फ़ोन कराया और बुलवाया, उनको बुला करके उनको टिकट दे दिया गया। मतलब चुनाव के समय टिकट दे दिया गया, टिकट दे दिया गया, चुनाव जीत गए। जीत भी आपका, पद भी आपका। हाँ, तो इस तरह का कभी कभी कुछ ऐसा हुआ कि हम लोग जिसमें लगे, ऊपर वाले ने उसमें कामयाबी दी। उसके बाद मतलब आरजेडी में हम बने रहे, आरजेडी में बने रहे, लगातार बने रहे। उसमें प्रदेश उपाध्यक्ष रहे युवा के, और लगातार मुनाजिर हसन उस वक्त अध्यक्ष हुआ करते थे प्रदेश के। लगातार 15 साल 10 साल मेरा उसमें कट गया। 15 साल लगभग उसमें रहे। उसी पीरियड में हमने गुरुआ से टिकट मांगा, और गुरुआ के टिकट के लिए इमामगंज के लोग और गेसर घाटी के लोग, गुरुआ के लोग, मतलब बहुत तमाम लोग चाहते थे कि हमको टिकट मिले। काफ़ी यहाँ से गाड़ी सैकड़ों, 100 की 100 गाड़ी, कभी 50 गाड़ी, कभी 30 गाड़ी, कभी 40 गाड़ी लालू जी के आवास पर जाती थी। तो जब आवास पर जाती थी और हम पटने में रहते थे, लालू जी बोलते थे कहाँ हो तो कैसे इतना आदमी मंगाता है। तो हम कहा आदमी हम कहाँ ले मंगाएंगे, आदमी अपने आता है। तो इतना जो आदमी आ रहा है कहाँ से आ रहा है? हम कहाँ से आ रहा है? जो हम समझता है कि भाई हम उनके लिए कुछ किया है या उनके लिए आगे भविष्य में कुछ करेंगे, हाँ करेंगे। तो उन लोगों को जो हमदर्दी है, तो हमदर्दी में आ रहे हैं लोग, लगातार आ रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि वो सुन तू कहाँ ठहरा हुआ है? तो हम कहा कि चित्रकूट में ठहरे हुए हैं हम। सब्जी बाग में ठहरते थे हम लोग, चित्रकूट होटल था मंदिर के बगल में, तो वहाँ ठहरते थे। तो बोले अब अपने इसको कि भाई ऐसा नंबर लो, टेलीफोन नंबर, और तुम होटल में रहना, तुम निकलना नहीं कहीं, मतलब कहीं जाना नहीं, घर नहीं जाना अभी। तो उसको इत्तेफाक से फिर बुलाया गया, बुला के कहा गया कि भाई आप, बोले कि उसको मतलब तू टिकट तोड़ा दे देंगे तो तू तो नागमनी जैसे कहेगा वैसे करेगा। तो हम कहा नहीं सर, ऐसा नहीं होगा।
नागमणि का सहयोग जहाँ तक है, नागमणि का सम्मान हम करते हैं, लेकिन जहाँ आप असेंबली में आप भेजिएगा तो असेंबली में जो आप कहिएगा, जैसे कहिएगा करेंगे। आप नेता हैं, नागमणि आपके बाद है, आप ही नेता है ना। तो बोले कि तो ना वैसे वैसे मतलब वो हमारा टेस्ट नहीं, तो वैसे करेगा तो टिकट नहीं देंगे, तो हमको मत दीजिए। लेकिन अब किसी को हम कहते हैं कि हम उससे बात नहीं करेंगे, ये बोलेंगे नहीं, या उससे मेरा रिश्ता टूट जाएगा तो हंसे लगेगा इनके, ना ठीक है चलो। फिर टिकट हमको मिला, टिकट ले करके हम वहाँ से 5-6 किलोमीटर निकल गए। पीछे से लोग पीछा किया लोगों ने, और पीछा करके हमको बुलाया, और बुला कर लालू जी ने कहा ठुड्डी पकड़ के, बाबू तो ये टिकटवा लौटा दे। शकील साहब उतीड़ी आपको अल्पसंख्यक मंत्री थे और एमएलसी थे। वो 6 महीना 5 महीना पहले एमएलसी हुए थे और मंत्री बने थे, और उतीड़ी लालू जी के खास लोगों में थे, चूँकि वकील भी थे, उनका केस उस भी देखते थे। तब लालू जी ने जब कहा था, हम कहा कि सर ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ठुड्डी पकड़ने की कोई बातें नहीं है, तो आप नेता हैं, आदेश जो कीजिएगा सब हम करेंगे। नतीजा यह है कि हमने टिकट सिंबल जो था उठा कर रख दिया, और रख के कहा कि सर हम चलते हैं। अब चुनाव का जहाँ सवाल है, तो इनको हम चुनाव में मदद करेंगे, चुनाव जीतेंगे। शकील साहब तो शकील साहब चुनाव जीतेंगे तो वो बोलेगे ना रुको 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 अभी रुको। फिर इत्तेफाक से शकील साहब ने पूछ दिया कि यार क्षेत्र नंबर क्या है। लालू जी बोलेगे गजब है शकील साहब, अरे आपको क्षेत्र नंबर भी पता नहीं है, बेचारा वहाँ का उम्मीदवार है और मजबूत उम्मीदवार है, और आप खामख्वाह तंग कर रहे हैं, अभी भी छोड़िए ना, आप तो एमएलसी है ही है। नहीं, वो नहीं माने, नहीं राबड़ी। फिर उसके बाद जब हम लिखने लगे तो बोले कि मैडम थी मुख्यमंत्री उस वक्त, राबड़ी जी थी, तो बोले कि तुमको मैडम बुला रही है, जाके मिल लो। कई लोग कुछ बोले, तस्नीमुद्दीन साहब तो बोले कि अरे क्या यार ये सब कर रहे हो ड्रामा, अरे छोड़ो यार अलग, तुम निकलो, अब जाओ निर्दलीय लड़ो। लेकिन हम निर्दलीय नहीं लड़े। उसके बाद फिर हम अंदर गए, जाके मिले इनसे, हाँ राबड़ी जी से मिले, और राबड़ी जी ने हमको कहा कि भाई इत्मीनान रहिए, आपको शकील साहब की जगह पर एमएलसी की जगह दी जाएगी। फिर उस शकील साहब के उस समय जब एमएलसी का टर्म पूरा, तो चुनाव जब होने लगा तो उसमें फिर हमको बुलाया गया, काफ़ी हुआ। फिर शकील साहब ने विरोध किया, भाई कुल मिला जुला कर टिकट हमको फिर नहीं मिला, फिर कट गया। ये लंबी दास्तान है, लंबा ये है। उसके बाद फिर जनता दल यूनाइटेड में कैसे? फिर जनता दल यूनाइटेड में इत्तेफाक से रामस्वरूप पासवान के बाद तो फिर गैप हो गया था, गैप हो गया, लगातार ही हो गया। फिर हमको यहाँ ये थे आपको डीएम, हाँ डीएम के माध्यम से हमको बुलाया गया था। अपना देखिए, नीतीश जी के प्रति हमको पहले से लगाव रहा था। लालू जी का भी मिजाज देखिए, दोनों की क्वालिटी अलग है। लालू जी और नीतीश कुमार एक अलग चीज़ है। लालू जी में एक चीज़ है कि कार्यकर्ता का सम्मान, कार्यकर्ता के लिए कभी कभी छोटे छोटे मामले में भी वो अपने फोन उठा लिया करते थे। जैसे एक मामला था मेरा, हम लोग बस स्टैंड जो होता है सरघाटी का, ठिकाव का होता था, तो माके बाजार सरघाटी वगैरह हम ही लोग का रहता था, पार्टनरशिप में रहता था। 4 छोटे लोग का एक ग्रुप बना के हम लोग करते थे। तो उस टाइम में हुआ था कि मतलब एक व्यक्ति के द्वारा डाक की डेढ़ा राशि जमा कर दी गई थी। तो मतलब उसमें यह हुआ था कि नियम है कि भाई डेढ़ी राशि जमा कर देने के बाद फिर से डाक होगा, तो तय है कि 6 लाख में हुआ था तो 10 लाख जमा हुआ, 9 लाख हुआ जमा, और 9 लाख हुआ तो 10 लाख में होगा। तो हम जाके लालू जी को बताया कि सर ऐसा बात है। काफ़ी नाराज़ हुए डीएम पर, डीएम को बीड़े उड़े। डीएम ने कहा कि सर लोगों ने जमा किया है, लिख के दिया है, इसमें सर मेरा कोई कसूर नहीं है। तो बोले कि हम नहीं जानते हैं कुछ, आप सुनो, आप कैसे करोगे करो, एलेक्जेंडर का आदमी देता है वही लेगा, है ना। मतलब उनको कार्यकर्ता के प्रति बड़ी लगाव था। एक बार इत्तेफाक से पटना में हम पर गोली भी चली थी, तो गोली चली थी आपको बेली रोड में गोली चली। पीछे से हमको लगा कि ये आ रही है, क्या बोलते हैं आपको, उस टाइम में मारुति कार हुआ करती थी, तो मारुति कार में उसमें नंबर नहीं था। देखा कि पीछे से आ रही कार, हम पता नहीं कहा बात था भाई, कहाँ आ रही है, और आ रही है तो मतलब नंबर नहीं है, मतलब दिमाग में कुछ थोड़ा बहुत गलतफहमी आई।
लेकिन फिर सोचा कि बहुत, अरे पटना है, पटना में तो बहुत गाड़ी चलती है, तो नंबर ना है, होगा कोई वीआईपी या कोई होगा लुंगरा टाइप का आदमी। वो नतीजा हुआ कि वो पीछे पीछे हम पे आया और उसके बाद आकर के उसने गाड़ी को डैश किया। गाड़ी को डैश किया तो हम लोग, ड्राइवर नहीं था, भतीजा चला रहा था, उसको बोला बाएँ चलो, बाएँ दो, बाएँ दब कर उसके बाद हमको लगा कि उसने पिस्टल निकाला था। हमका गाड़ी भगाओ, गाड़ी भागे। उसके बाद हम लोग ठीक दरोगा पथराज में घुस गए। इसी बीच में उसने 6 फायर किया, 6 का 6 फायर हुआ, शीशा टूट गया, सब हो गया। लेकिन हम सीट के नीचे बैठ गए तो मतलब हमको कहीं पर चोट वोट नहीं लगी। उसके बाद जहाँ पर ठीक दरोगा राय पद के पास, वहीं पर जीतन राम मांझी और मुनाजिर हसन का ही था, फ्लैट था। हमको लगा कि यहाँ पर सेफ है, तो हुआ हम कहा गाड़ी रोको। जब गाड़ी रोका तो पीछे से देखा कि वो फिर चाह रहा है मारना, लेकिन जब हम चेहरा घुमाया अपना तो देख करके वो भागे लगा, बाएं घुमा करके बैक किया, उसने भाग करके निकल गया। तो तुरंत हम जाके स्टेडियम में चले गए। स्टेडियम में जा करके लालू जी के यहाँ फ़ोन किया, तो लालू जी के यहाँ फ़ोन किया तो वहाँ उठाया टेलीफोन ऑपरेटर ने, उसने पूछा, हम बताया कि लगिंदर हम बोल रहे हैं। तो हाँ हाँ बोलिए बोलिए लगिंदर साहब। तो हम कहा ऐसा ऐसा बात है, हम यहाँ स्टेडियम में पनाह लिए हुए हैं, तो हम पर ऐसे ऐसे गोली चली है। फिर लालू जी खुद अपने फ़ोन लेकर के बात की, बोले कि वहीं रहो, उससे वहाँ से हिलना नहीं। उसके बाद लगता है 7-8 ठो गाड़ी फोर्स लेके आई, और फोर्स ला करके पहले गाड़ी का शीशा उषा सब तोड़ा उड़ा गया, तो तोड़ करके नंबर प्लेट मेरी गाड़ी का खोला गया। और उसके बाद फिर वो ले करके हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल ले जाकर दिखाया तो चोट तो थी नहीं, कहीं पर लगा नहीं था। फिर वो लालू जी ने बात किया कि तुम्हारा परिवार में कोई पटना में है कि नहीं। हम कहते पटना में तो आलमगंज में लोग हैं। तो ठीक है, तो ऐसा करोगे तुम वहाँ चले जाओ। तो वहाँ गए, अपना जा कर के हम लोग अपना रात काटा। उसके बाद फिर आए। कार्यकर्ताओं के प्रति समर्पित, हाँ, समर्पण था उनका और कार्यकर्ताओं के प्रति। और नीतीश जी में जो क्वालिटी है, तो जाहिर सी बात है कि भाई वो भी कार्यकर्ताओं को सम्मान, हमको बड़ी प्यार करते थे। लेकिन अब हालात जो है, वो हालात के तहत राजनीति में कभी कभी डिसीजन लेना पड़ता है। जनता दल यूनाइटेड का क्या सफर रहा? जनता दल यूनाइटेड में तो देखिए, जनता दल यूनाइटेड में जब हुआ, चूँकि संपर्क तो मेरा पहले से समता पार्टी के ज़माने में लगातार जब स्टैंड कर रही थी समता पार्टी, तो हम साथ थे। तो साथ थे, और बीच में थोड़ा इधर उधर हो गए, मतलब हो जाने की वजह बता ही रहे हैं कि रामस्वरूप पासवान भाग गया। तो हमको थोड़ा गैरत लगा कि भाई हम टिकट मांग के लाया था, उसके बाद रामस्वरूप भाग गया, तब नीतीश जी के यहाँ जाना आना बंद कर दिया। तो फिर जब बुलाया गया तो फिर हम कंटिन्यू हुए। उसके बाद कंटिन्यू होने के बाद फर्स्ट ये विजय मांझी वाला चुनाव हुआ। विजय मांझी वाले चुनाव में वो हमसे फ़ोन पर बात हुई। हाँ 2020 में माननीय मुख्यमंत्री जी, वो तो लगातार, फिर हम लगातार रहे, 16 साल रहे, 16 साल इसमें रह गए, 16 साल उसमें, जनता दल यूनाइटेड। हाँ 16 साल रहे। किस किस पद पे गए जनता दल यूनाइटेड? देखिए, जनता दल यूनाइटेड में हम जिला अध्यक्ष रह गया के। उसके बाद फिर हमको प्रदेश में अध्यक्ष अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ का बनाया गया। उसके बाद प्रदेश महासचिव हम और अभय जी दोनों एक साथ थे, दो भी प्रदेश महासचिव थे, हम भी थे। और इत्तेफाक से मतलब गया में जब गया, मतलब जिला की राजनीति हम करने लगे, तो लगातार अभय जी से मेरा संबंध रहा। और अभय जी से संबंध ऐसा संबंध रहा कि जैसे भाई से संबंध होता है, या दोस्त का संबंध होता है। भाई तो भाई का संबंध टूट जाता है, दोस्त का टूटता नहीं। तो लगातार वो अपना फिर जिला अध्यक्ष हुए, जिला अध्यक्ष थे। उसके बाद फिर हुए, फिर हम हुए, फिर उसके बाद दोबारा दुआरी को हुए, दुआरी जी के बाद फिर वही हो गए अभय कुशवाहा से। मतलब संपर्क लगातार हम लोग का रहा। एक के मतलब ग्रुप लोग कहता है, राजनीति में कोई ग्रुप नहीं होता, लेकिन समझिए कि संबंध, हाँ एक संबंध रहा, हम लोग लगातार रहे। और इस चुनाव में भी उनसे मतलब हम लोग नीतीश जी से मिले थे। हाँ, नीतीश जी से मिले थे। नीतीश जी को हम बोले कि सर, चूँकि उनको विश्वास था हम पर, काफ़ी विश्वास करते थे, तो हम कहा कि सर हम लोग औरंगाबाद सीट रख ले, हम लोग औरंगाबाद चुनाव जीत जाएंगे। तो बोले कि अच्छा,
क्या ऐसा लगता है? हम कहा हाँ सर हम लोग जीते हैं। तो अभय जी भी मेरे साथ थे, लेकिन अभय जी ने सारा हमको कर दिया कि नाम मत लीजिए, नाम नहीं लिया। हम बाहर चले आए, दूसरे दिन हल्ला हुआ कि भाई बीजेपी का टिकट कट गया औरंगाबाद का, तो जेडीयू लड़ेगा। जेडीयू, हाँ। हाँ, तो फिर जब हम, हाँ फिर वहाँ जब प्रपोजल गया अभय कुशवाहा जी का, तो उसमें दूसरे लोग, लवली आनंद का भी बीच में नाम आ हाँ रहा था, लवली आनंद का नाम आ गया, औरंगाबाद से। लवली आनंद का नाम आया। जब हम लोग बात कर रहे थे वहाँ, तो मालूम हुआ कि हम ठीक है आप जब बोले थे तो हो गया, लेकिन ऐसा है कि वहाँ लवली आनंद लड़ी। हम बोले कि भाई देखिए वहाँ जो सीट है वो जो समीकरण है, सामाजिक समीकरण, वो कुशवाहा का है, बैकवर्ड का है, और कुशवाहा में ही आप टिकट दीजिए तो अब बेहतर होगा। तो बोले कि ना, अशोक चौधरी बोले कि अरे नाम बोलिए ना भाई, नाम बोलिए ना, आप छिपा कह ला रहे हैं। तो हम कहें कि भैया जो पर्सनालिटी होगा वही ना बोलेंगे। अरे अभय कुशवाहा पर्सनालिटी है, कुशवाहा चुनाव, कुशवाहा अगर कोई निकाल सकता है तो अभय कुशवाहा निकाल सकते हैं, दीजिए अभय कुशवाहा को। इस दरमियान नागमणि से आपकी बातचीत नहीं हो रही? नहीं नहीं लगा, बात तो होती रहती है, अब घरेलू संबंध जैसा है, लेकिन मतलब पॉलिटिकल राजनीतिक ये हो गया, खत्म हो गया, चूंकि वो लगातार उनको देखा कि भाई हम लोग का भी सफर 1 2 3 पार्टी तो हो ही गया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि मतलब हर हफ्ते पार्टी बदल रहे हैं, तो हर हफ्ते वाले में तो हम लोग नहीं रहे। इसलिए जो संबंध था वो ऐसा ठीक नहीं है, आते ऐसा अभी भी आते हैं वो, हाँ अभी भी संबंध है, लेकिन पार्टी के मामले में कोई संबंध नहीं है। और पार्टी से अगर हम किसी पार्टी में हैं तो हम किसी से समझौता नहीं करते हैं। पुराने रिश्ते टूटते जैसे गए, राम स्वरूप पासवान 3 बार चुनाव हार गए, और तीनों बार हम उनसे अलग रहे। एक बार साथ, 2 बार साथ रहे, 3 बार लड़े, तीनों बार हारे। लेकिन चूंकि हम दूसरी पार्टी में रहे, इसलिए राम स्वरूप पासवान मेरे घर आते थे, परिवार आता था जाता था, लेकिन चुनाव में जिस पार्टी में रहे वो समर्पित भावना से रहे, और जब तक हैं जिस पार्टी में हैं समर्पित हैं। छोड़ देंगे अलग बात है, छोड़ देंगे तो 4 ठो आप में लुकनत निकाल देंगे कि नेता ऐसे हैं तो नेता वैसे है, लेकिन जहाँ हैं वो सच्चाई भी है तो भी, नहीं है तो भी अपने नेता की बड़ाई तो करते हैं। जब टिकट मिला तो आप भी साथ आ गए? अरे भाई कुशवाहा को जो टिकट मिला तो वो मंजर क्या था क्या बतावें, कुछ एक बता दीजिए। अरे क्या बतावें हम। देखिए जब अभय जी को टिकट मिला तो अभय जी का फ़ोन आया, अभय जी का फ़ोन आया रात में करीब 12:33 में आया। दिल्ली में टिकट फाइनल हुआ था कि गया? नहीं, टिकट देखिए दिल्ली में मुलाकात हुई, तेजस्वी से मिले अभय जी, और मिलने के बाद मतलब माननीय लालू जी को भी सूचना उनके द्वारा दी गई। फिर इनको भेज दिया गया यहाँ के जाइए आप पटना मिल लीजिए। फिर रात में मतलब मिलने गए तो रात में जो लिस्ट उस्ट था वो अपना देखें लालू जी की कौन कौन लोग मिल रहे हैं। तो माननीय नेता ने जब देखा तो कहा कि भाई ठीक है बुलाओ। तो हमको फ़ोन किया इनके लालू जी बात करना चाह रहे थे अलexander जी। हम कह रहे बस तो आप ऐसा कीजिए कि आप आइए आज हम लोग को सिंबल मिलेगा। तो वहाँ गए अपना हाँ जा कर के सुबह में गए, यहाँ से गए 11 बजे पहुँचे, 11 बजे पहुँच कर देखा तो लालू जी सब राबड़ी जी तमाम लोग बैठे थे, प्रणाम पाते किया, मादाब हम सब पहचान रहे हैं सर। तो हाँ ठीक है ना बोल रहा है, तू 15 साल के बाद में आया है लालू जी? हाँ हम कहा कि नहीं सर हम तो 16 साल लगातार रहे, आप लोग हमको छोड़ दिया। तो ये सब बात हुई। उसके बाद फिर हम बोले कि सर अभय जी को टिकट दीजिए, टिकट चुनाव जीतेगा, हम कहा टिकट दीजिए, ऐसे दीजिए ऐसे सर्टिफिकेट लीजिए। तो अच्छा ठीक है जब हम कहा कि आप खाना खाइए ना, वो खा रहे थे सत्तू तो कुछ खा रहे थे, हम कहा आप खा लीजिए फिर हम लोग आते हैं। फिर उधर जाकर बैठे रहे, बुलाओ के पास से फिर जब खा ली तो आए, गपशप हुआ। उसके बाद वो टिकट मिला बल्कि टिकट में हम कहा कि सर जल्दी कर दीजिए, हम लोग का ये है क्या बोलते हैं तरावी है, तरावी का आखिरी दिन है, तो हम चाहते हैं कि घर पर हम तरावी का आखिरी दिन बिताएं और लेट हो जाएगा सर तो गड़बड़ हो जाएगा। तो बिफोर सिंबल दे दिया गया सारा फॉर्मेलिटी करने से पहले। ठीक है जब टिकट मिला हम लोग लेके आए, चुनाव जीते। और पैसा का भी मामला उठा था कि इतना? नहीं कभी एक नया पैसा नहीं, एक फुट्टी कोड़े, बस इतने समझिए कि एक दिन भेंट हुई, दूसरे दिन बात हुई, और तीसरे दिन सुबह में सिंबल मिल गया। सिंबल मिला और चुनाव जब हम जीत के हम लोग गए तो हम माननीय लालू जी से बोले कि सर आपने तुर्क का पत्ता पकड़ लिया है। तुर्क का पत्ता जो होता है
वो जहाँ उसको बैठाइए वो फिट बैठेगा। अभय कुशवाहा के आने के बाद, आरजेडी में आने के बाद, और अभी हम लोग जैसे चुनाव औरंगाबाद का लड़े, औरंगाबाद के बाद फिर हम लोग तो काराकाट गए, जहानाबाद गए, तमाम जगह पर कोई समाज में दांगी हो, कुशवाहा हो, कुर्मी हो, जो भी हो, अभय कुशवाहा का मान सम्मान बहुत है। और लोग तरफ चारों तरफ नारा लोग अभय कुशवाहा जिंदाबाद लग रहा है। आप बहुत बढ़िया आदमी पकड़ लिया, बहुत बढ़िया नेता पकड़ लिया, और एक बड़ा चेहरा है अभय कुशवाहा का। अभय कुशवाहा बहुत मेहनती हैं, तब यही इशारा से हमने कही कि मैं नेता बना देंगे, हो पूरा देश का नेता बना देंगे लालू जी बोले। हाँ, तो तू साथे रहना था। हम हफ्तावार वाले नहीं हैं, 16 साल से कम मेरा रिकॉर्ड नहीं है, हाथ से लगे हो। उसके बाद चुनाव हम लोग भी अपना जीत ही गए। अब फिर अभय जी देखिए, अभय जी में एक तो खूबी है, अभय जी आम लोगों से जो उन्हें मिलने का तरीका, याद देखिए आज होता क्या है, कितने आदमी को आप खुश रखिएगा, कितना आदमी है आपका वोटर जो है 28 से 19 लाख खाली वोटर है, 19 लाख समथिंग, 19 लाख अगर आपका वोटर है तो 19 लाख में जब हम 6 लाख वोट ला के हम जीते या 5 लाख लग के जीते, लेकिन जब हम जीत गए तो सारे लोग मेरे हो गए। तो जब सारे लोग मेरे हो गए तो इसी हालत में इतने आदमी को खुश रखना, सारी मतलब ज़रूरत उनकी पूरी करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन जो सिस्टम अभय जी में है, मिलना जुलना, शादी में, ब्याह में, मरनी में, जीनी में, जंगल में, देहात में, कहीं भी कहिए, हर जगह वो आदमी समर्पित भावना से अपने लोगों के लिए है कि भाई अभी जब शादी बेटी की हुई, करोड़ों खर्चा हुआ वो छोड़ दीजिए, करोड़ों लोग को हाँ उन्होंने इनवाइट मतलब सम्मानित किया, करोड़ों में नहीं तो मतलब सैकड़ों हजारों लोग में इतना सम्मान लोगों को मिला, इतना सम्मान मिला कि सारे लोग वहाँ से खुश होकर आए। लोकसभा चुनाव होने के बाद जब विधानसभा उपचुनाव हुआ इमामगंज में, तो राष्ट्रीय जनता दल हार गई, क्या कारण रहा? असेंबली जो हार गए, उपचुनाव देखिए उपचुनाव जो हार गए, उपचुनाव का कारण बहुत बड़ा कारण तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ छोटा छोटा कारण है। जैसे देखिए सबसे पहले तो आपकी स्थापना आरजेडी की जब स्थापना हुई तब से आज तक गौर कीजिएगा, तब से आज तक कभी आरजेडी यहाँ से चुनाव नहीं जीती, मतलब चुनाव लीड नहीं किया पार्टी ने। फिर अभय जी पार्लियामेंट चुनाव लड़ने आए, अभय जी का चेहरा पहले से लोगों से मिलना जुलना, लालू जी और तेजस्वी जी का मतलब चेहरा और लीडरशिप, और फिर सिचुएशन, सब कुछ मिला जुला करके अभय कुशवाहा जी चुनाव जीत गए। 2600 से मात्र से लीड किए थे इमामगंज विधानसभा। ठीक है, हम 2600 से जीते, लेकिन 29,900 वोट अगली बार जो उपेंद्र प्रसाद जी लड़े थे उसी समाज के थे, उसी समीकरण पर लड़े थे, और उस पार्टी से लड़े थे जिस पार्टी से हम चुनाव हार गए। 5,000 नहीं 3,800 से चुनाव में हारे, या ठीक है ऑन द रिकॉर्ड हम 5900 से हारे, लेकिन 5900 से हारे, लेकिन सच्चाई ये है कि 38 से 3900 से चुनाव हार रहे थे, तमाम लोग 10 से 11वें राउंड में निकल गए। तो फिर बाद में क्या होता है नहीं होता वो सब कुछ जानता है आदमी। तो ये चुनाव हम लोग हारे, उसका मुख्य कारण हो गया एक तरफ पूरी सरकार, मांझी जी केंद्रीय मंत्री, सुमन जी बिहार सरकार के मंत्री, और मैनेजमेंट खुल के हम नहीं बोलना चाहते हैं, मैनेजमेंट इन लोग का अच्छा रहा। ये 4 दिन पहले तक ये तीसरा स्थान पर थे, 1 नंबर पर हम थे, 2 नंबर पर जन स्वराज थी, और तीसरे नंबर पे ही थे। एकदम हकीकत है, इसको अंदर से स्टडी कीजिएगा। देखिए इनका 55वां पोर्ट टूट गया, कोयरी समाज टूट गया, क्या समझा? इनका मांझी पहले बहुत तेजी से टूटा, लेकिन बाद में मांझी और ये सारे वोट लौटे, लेकिन दांगी समाज, कोयरी कुशवाहा, दांगी समाज खास के, कुशवाहा तो सब आरजेडी की तरफ थे, और दांगी समाज का वोट हम लोग को अच्छा मिला,
और यही वजह है कि मांझी वोट ना मिलने के बाद ही, मांझी वोट हम लोग को रेयर मिला खाली डुमरिया साइड में, डुमरिया के बाद जो हम लोग आए हैं उसके बाद मांझी वोट हम लोग को नहीं मिला। उसकी वजह क्या हो गई, जो यहाँ बैनर फटा पचमा में, वो मेरा अपना ओपिनियन है, जो बैनर फटा पचमा में, बैनर फटने के बाद उसको लोगों ने तूल दे दिया, वो तो बच्चों राजनीति में तो होता है। हाँ, वो तो जगह मिलना चाहिए अपना। तो हमको लगता है कि बच्चे उच्चे उनका हाथ होगा, कोई बच्चे होंगे अपना कहीं गलती से। लेकिन सर एक बड़ा कारण ओवैसी की पार्टी का आना भी रहा है। वो भी कारण है। देखिए ओवैसी का जहाँ तक सवाल है, ओवैसी की पार्टी को लाया किसने? वैसी की पार्टी को मैनेजमेंट का एक हिस्सा था जीतन राम मांझी जी का। तो क्या सर आपको तो मालूम होना चाहिए कि जब वैसी को पार्टी लड़ रही है, हमारा वोट कहीं ना कहीं शिफ्ट होगा, तो इसके लिए आपने मैनेजमेंट नहीं। देखिए एक बात बताते हैं हम, चूँकि फर्स्ट जब हमको ये जानकारी हुई कि यहाँ MIM लड़ने वाली है, तो चूँकि हम लोग लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं तो हर लोग से ताल्लुकात है, तो हम उसको मतलब चाहा कि इसको हम ही करा दें। लेकिन लोगों ने उसके, मेरी जानकारी के मुताबिक पैसा भी लोगों ने खर्चा किया, खर्चा करके पैसा भी मैनेजमेंट का हिस्सा था। समझिए बात जो बोल रहे हैं, मैनेजमेंट का हिस्सा था और पैसा दे करके उसको टिकट दिलाया गया, हो गया। और हाँ, और जब हम लोग क्षेत्र में घूमे, से 6 महीना से पहले जन स्वराज काम कर रहा था, तो जन स्वराज काम कर रहा था जो हर घर में घुस गया था, कोयरी समाज में, मुसलमान में, दलित में, महादलित में, अति पिछड़ा में, सब लोगों में उसकी पकड़ हो गई थी। जब हम लोग प्रयास किया तो सबको धीरे धीरे लोग लौटने लगा। जब लौटा तो मुस्लिम भी लगभग लौट गया। लेकिन अब मेरा जहन कहाँ था? मेरा जहन था कि मांझी जी, मेरा जहन था जन स्वराज, मेरा जहन MIM नहीं था। उसको हम ये मान के नहीं चल रहे थे कि मेरा हमको नुकसान कर सकता है। नुकसान मेरे समझ में आ रहा था कि वो हमको नुकसान अगर करेगा भी तो छोटा मोटा नुकसान होगा। चूँकि घूमने के बाद ये पता नहीं चलता था कि हाँ ऐसा कुछ है। अब पूछिए क्या हुआ? वो भी एक मैनेजमेंट का हिस्सा है। उसमें ये हुआ कि लास्ट में लोगों ने पैसा का इस्तेमाल किया, और जो 7,7400 वोट आप देख रहे हैं ना, उसको देखिए ऐसे जोड़िए, हमारा 333 बूथ है, 333 बूथ है। इमामगंज बांके बाजार को हम आप मिसाल के तौर पर, बांके बाजार में लगभग 15 से 1600 वोट MIM को आया, जिसमें लगभग 600 से 700 वोट मुस्लिम बूथ पर था। जैसे मान लिया कि 34 बूथ है मुसलमान का, यहाँ 99 बूथ है टोटल, तो 34 बूथ पर जितना वोट आया 600, और उसके बाद जो वोट आया 600, 800, 1400, 1500 वोट आया लगभग। तो 1500, 900 वोट जो आया वो मुस्लिम बूथ पर नहीं था, जनरल, हाँ जनरल था। और 333 में 300 बूथ पर उसको वोट आया, जबकि मुसलमान का बूथ 90 के अंदर है। तो वो वोट दूसरा ही वोट था, पार्टी का वोट कहिए या कंचन पासवान का वोट कहिए, कंचन पासवान का भी वोट होगा, परिवार का वोट होगा, और लोगों का वोट होगा, गलती से कुछ वोट पड़ा होगा। कहीं ना कहीं ये मान रहे हैं कि मैनेजमेंट की वजह से हाँ, हम लोग मैनेजमेंट की वजह से हारे। और जहाँ तक चेहरा का सवाल था, देखिए यहाँ पर पूरा बिहार, आपको डिप्टी CM दोनों, जितने मंत्री थे दोनों, तमाम लोग आए। हम लोग की तरफ से एक अभय कुशवाहा का चेहरा था, और माननीय तेजस्वी जी एक दिन के लिए आए। अगर हम एक बड़े लीडर और आते, चाहे मुस्लिम समाज का हो या कोयरी समाज के, तो कुछ और फर्क पड़ सकता। मुस्लिम समाज का जहाँ तक सवाल है कि अगर मलय लीडर आते तो ठीक है, नेता आते हैं तो माहौल बनता ही है ना। लेकिन तेजस्वी जी का एक प्रोग्राम आउट हो जाता। जैसे मेरी राय थी, हम हमेशा अभय जी से ये कह रहे थे कि एक तो यहाँ डुमरिया में प्रोग्राम करा दीजिए, एक तो इमामगंज करा दीजिए। लोगों ने कह दिया कि भाई ना ठीक है, एक जगह कराइए, भीड़ कम हो जाएगा, ये हो जाएगा। ये सब होता है, 10 आदमी है तो 10 आदमी की बात में कोई बात मेरी रह गई तो कोई दूसरे की रह गई। तो मतलब हम इस पर जिद नहीं किया, हो गया। एक चीज़ की कमी हो गई, समीकरण का जहाँ तक सवाल है, तो समीकरण जैसे कुछ पुराने लोग थे, पुराने नेता जो थे, उनके जो फॉलोअर्स थे, उनके जो मानने वाले थे, चाहे वो यादव समाज के थे, मुसलमान थे, कोई जाति के थे, उनका भी कुछ गड़बड़ इसमें रहा है।
हम स्पष्ट इशारों में हाँ इशारे में हम समझ रहे हैं कि आप ये बात समझ रहे होंगे। तो उन लोगों ने जो प्रयास किया तो ये प्रयास उनका असफल हो गया कि भाई इनको दिया जाए, मांझी जी को वोट दिया जाए, यानी मतलब सेकुलर को दिया जाए, हम सेकुलर को। मुस्लिम वोट उधर जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, तो लोगों ने अकल से ये पासा खेला। और थोड़ा सा मतलब सच्चाई को मानना भी चाहिए। युवा में जो मिजाज युवाओं का है, चाहे खास करके युवा, चाहे आप ये कह दिए कि सेंटिमेंटल होते हैं या कहिए कॉमनल होते हैं, कुछ हर जात में लड़का देखिए जितना नारा गलत सलत लगा वाला है सब लड़के लोग लगाता है। तो युवा वर्ग जो टेंडर है जिसको कहते हैं 17, 18, 21 के अंदर, मतलब 18, 19, 20, 21 इस टाइप की उम्र जो है ना वो थोड़ा खतरनाक होती है। इसलिए वोट जो हम लोग का टूटा, 5,000 वोट हम लोग का टूट गया। लेकिन आप कहिए कि 5,000 वोट टूटने से हम लोग सिर्फ थोड़े हार गए, उसका कई कारण हुआ। जैसे मांझी का वोट नहीं टूटा अच्छे से, जो उम्मीद किया जा रहा था हाँ, कि रोशन मांझी कहीं ना कहीं मांझी को वोट को अपनी तरफ शिफ्ट करेंगे। हाँ। तो वो वोट जो टूटा डुमरिया के एरिया में कुछ वोट टूटा, उसके बाद से ना के बराबर 10-5% टूटा। फिर उसके बाद आपको जैसे मान लिया जाए कि और वोट था कोयरी कुशवाहा समाज का, जहाँ तक वोट था, मतलब समाज में दांगी और ये सब अलग अलग कहते अच्छा नहीं लगता है। तो आप लोग का भी वोट टूटा, लेकिन थोड़ा कम टूटा। आप लोग का भी 15-20% वोट टूट गया। जैसे मान लीजिए कि एवरेज लीजिएगा ना, तो डुमरिया में ज़्यादा टूटा, इमामगंज में कम टूटा, फिर बांके बाजार में उससे कम टूटा, लेकिन वोट टूटा। अभय जी के चेहरे पर कोयरी समाज ने वोट दिया है, इससे कहीं दो मत नहीं है। अगर नहीं दिया तो 47-48 वोट कहाँ से आ गया? मुसलमान का लोग का टूट गया, यादव का टूट ही गया, मांझी में बहुत सा वोट नहीं है मिला, तो फिर किसका वोट है? 2025 में क्या सर कहीं से उम्मीदवारी आपकी है? 2025 में उम्मीदवारी, अरे वो तो नेता लड़ाते हैं, अगर लड़ावेंगे तो सोचेंगे। देखिए हमको लंबा सफ़र जो राजनीति का मेरा रहा, हमको कई बार मौका मिला चुनाव लड़ने का, लेकिन होता क्या है कि मेरी एक आदत है। जैसे मान लीजिए कि हम अब जिसके साथ हैं उसके साथ हैं, जिस पार्टी में है उसका काम करेंगे। कभी चमचागिरी मेरी आदत नहीं है, और यही वजह है कि आखिरी समय तक टिकट कट जाता है। बहुत नहीं करते, हम विश्वास रहता है कि ना हम चुनाव निकाल लेंगे, या हमने काम किया है पार्टी के लिए, मैं पार्टी के प्रति मेरी वफादारी है, वो हमको पार्टी इसका सिला देगी। लेकिन पार्टी चाह के भी किसी न किसी तरह से लोग इधर उधर करके अपना टिकट काट देते हैं। तो 10 साल से तो जेडीयू में जितना दिन हम रहे, जेडीयू में जब हमको बुलाया गया था ना, आप विश्वास कीजिएगा, जब हम सीएम हाउस घुसे थे तो माननीय मुख्यमंत्री ने दोनों हाथ ऐसे कर कहा था, आइए स्वागतम, आइए लखींदर जी आपका स्वागत है। 4 साल से मैं आपका इंतजार कर रहा था, कहाँ लड़िएगा चुनाव आप? तो हम कहा कि सर अगर चुनाव लड़ाना है तो हम सरघाटी लड़ेंगे। सरघाटी लड़िएगा? तो हम कहा जी। तो हम तो चाहते थे कि गुरुआ से इनको लड़ावेंगे, क्या नाम है, रामचंद्र जी को। तो अब आ गए हैं तो ठीक है, आप सरघाटी लड़िए। तो हम तो छोड़ चुके हैं गुरुआ दे दिया था इसको, हाँ भाजपा, मतलब गुरुआ ले लिया था, हम भाजपा को दे दिया था सरघाटी। ठीक है चलिए मैनेज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप लड़िए। और सुनिए आप अभी कहाँ जा रहे हैं? तो हमको सर आज हम लोग का ये है अलविदा, आखिरी जुमा है, जुमा पढ़ेंगे, जुमा पढ़ करके फिर देखिए मौका मिलेगा तो आते हैं। तो कहीं खैर आइए या मत आइए, लेकिन एक काम जरूर कीजिए कि क्षेत्र में मत जाइए, उधर जाइएगा तो हल्ला होगा, और ये आप कहीं बोल दीजिएगा तो लोग लग जाते हैं। इसलिए यहीं एक होटल रूम ले लीजिए, अपना रहिए, फिर हाँ फिर अपना टिकट वुकट लेके जाइएगा। उसके बाद में बहुत सारे लोग लग गए उसमें, चौधरी जी का भी था, चौधरी जी भी नहीं चाहते थे, और कुछ लोग नहीं चाहते थे, वो जनता दल यूनाइटेड में थे। हाँ जनता दल यूनाइटेड में थे। उन लोगों ने एक मामला खड़ा कर दिया कि भाई अगर शकील खान सरघाटी से लड़ते हैं और अलेक्जेंडर जी भी लड़ते हैं तो ऐसी हालत में मुस्लिम वोट का विभाजन होगा और चुनाव ये हार जाएंगे। तो कुछ बात लगती हुई थी, इसलिए उस पर बहुत हम नहीं बोले। माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि भाई ऐसा कीजिए, आपके चुनाव अगर मान लिया जाए कि
शकील खां गुरुआ लड़ेंगे तो आप सरघाटी लड़िएगा। और फिर हमारा टिकट रोका गया। आप याद कीजिए कि टिकट लगभग 20 दिन बाद मिला, सरघाटी टिकट। सारा टिकट बंटने के बाद टिकट रुका रहा। मतलब आपके जीवन में 2 बार आया, एक गुरुआ के लिए, गुरुआ एक एक सरघाटी। राष्ट्रीय जनता दल है। और दोनों बड़ी पार्टी हो, और मतलब दोनों के नेता जानबे करते हैं कि हाँ भाई, दोनों नेता अपने अपना एक उरूज का समय रहा है उनका। अरे लालू जी का तो एक समय ऐसा था कि आज भी खैर समय खराब तो नहीं है। सामाजिक न्याय में जो उन्होंने सामाजिक न्याय को बल दिया है। देखिए, हम एक बार उनको बोले थे कि सर, गुरुआ से टिकट जब मांगने गए थे तो हम बोले कि सर, गुरुआ की टिकट, हाँ, हम गुरुआ से लड़ना चाहते हैं। तो कहेंगे गुरुआ से लड़ना चाहते हो तो इतना आसान समझते हो हैं? लालू जी बोले। हाँ, इतना आसान समझते हो। हम कहा सर, एक बात बोले हैं आपको कि गुरुआ मेरे यहाँ आप वॉइस ऑफ अमेरिका, आपको ये क्या बोलते हैं, BBC लंदन, और तमाम जगह, तमाम ये क्या बोलते हैं, आपको लोग कहते हैं कि आप मुसलमानों के हितैषी हैं, और उनके सारे जो तौर तरीके उस पर भी आप चलने का प्रयास करते हैं। तो मेरे यहाँ है कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसको मजदूरी दो। तो 15 बरस से हम गुरुआ मेहनत कर रहे हैं। अब मेरा पसीना कितना बार सूखा होगा आप समझ लीजिए। हाँ, कितना बार सूखा होगा आप सोच लीजिए। 3 वक्त। तो हम अपनी मजदूरी का ये मांगने आए हैं, आपसे मुआवजा मांगने आए हैं। आप हमको टिकट दीजिए, हम चुनाव जीतेंगे। तो बोले ना देंगे। तो हम कहा ना दीजिए, मत दीजिए। ना दीजिए तो क्या हो जाएगा? ना दीजिएगा तो, लेकिन आपने दलित, बैकवर्ड और मुसलमान और गरीबों को जीने का सलीका दिया है जी। यही मेरे लिए बहुत है। आप टिकट रखिए, चले आदाब। जैसे कहा के बढ़े तो पुकारे, अरे सुन सुन सुन। फिर घूम के गए। तो उसी के बाद बोले कि तू कहाँ ठहरा हो? तो हम का चित्रकूट में ठहरा था। अरे वहाँ बिरला मंदिर के पास नहीं आया था हम। हाँ, तो ठीक है, होटल में नंबर नोट करा दे। फिर बुला के टिकट दिया था। फिर टिकट वापस हुआ। बड़ा लंबा संजोग रहा, बड़ा सारा कूड़ जाती है तबीयत। नीतीश जी भी बड़ी दिल से चाहते थे, लेकिन बड़ी लोग अगल बगल से लग गए। क्या समझा? हम कभी कुछ कहते थे, मुख्यमंत्री बात नहीं उठाते थे, और महीना में 5 बार तो हमसे ज़रूर बात करते थे। आज के युवा अगर राजनीति में आना चाहें तो क्या बताना चाहेंगे? देखिए, आज के युवा आना चाहते हैं तो उनको मेरी अपनी सलाह है कि बहुत भीड़ है इसमें, है ना, कि बड़ी जलन है, बड़ी जलन है। इस ज्वाला में जलना कोई खेल नहीं। इसको सब नहीं बूझेगा कि राजनीति बहुत ही आसान लगती है, लेकिन सबसे टफ चीज़ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमको कहा था, जब हम कहा कि सर मेरे लिए कुछ सोचिए, बहुत पहले हम बोले थे ये बात, तो उन्होंने कहा कि अरे अलेक्जेंडर जी, ऐसा है ना कि अरे अभी उम्र क्या है? तो हम कहा उम्र क्या है सर, 50-55 पार कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उम्र क्या है? तो बोले कि नहीं, देखिए उसमें है क्या नहीं अलेक्जेंडर जी, कि पॉलिटिकल जो ये है उसमें बैकग्राउंड आजकल ये हो गया है, प्रायोरिटी हो गई है। तो बैकग्राउंड तो है नहीं। हम कहा हाँ सर, मेरे विरासत में तो मेरा राजनीति नहीं है, ये सही है। और ये कहा करके हम जब उनके तरफ देख रहे थे तो बोले कि लगता है कि आप मेरे बारे में सोच रहे हैं कि मेरे पापा भी तो हकीम थे, तो हम कैसे हो गए मुख्यमंत्री? तो हम लोग जो है जयप्रकाश जी के समय के आंदोलन की उपज है। नीतीश जी बोले। और हम कहा कि तो आप है ना, आपका बाल बच्चा है, उसको इसका फ़ायदा मिलेगा। और जहाँ तक इसका सवाल है, इसका सब राजनीति का, तो जो समय आया है वो अब समय आपका बेकार नहीं जाएगा। हम लोग हैं, हम लोग करेंगे। क्या समझा? इत्तेफाक से अच्छा संबंध रहा, बहुत अच्छा संबंध रहा। बहुत मानते थे ईद में, बकरीद में, इसमें कभी कोई कार्यक्रम होता था इधर, मतलब क्या बोलते हैं आपको, धार्मिक तौर पर, जैसे ये है आपको
होली है, दशहरा है या दीपावली है, जितना भी ये होता था, हाँ हाँ त्यौहार होता था, तो उस सूचना लगभग और लोग से लेते होंगे, लेकिन हमसे लेते थे कैसा हुआ, सब ठीक ठाक हो गया ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमेशा, हाँ इमामगंज मतलब सरघाटी अनुमंडल गया आसपास का तो पूछते ही थे क्या क्या हुआ, रामन का वध हो गया कि हाँ ये हो गया, सब ठीक से हो गया ना, हम सब हो गया सब ठीक। कई बार तो पदाधिकारियों के सामने भी फोन आया, SDO बैठे हुए हैं, सारे लोग बैठे हुए जी, तो आप जिला अध्यक्ष। हाँ, लेकिन देखिए आप एक प्रेम होता है, एक भाव है, एक भाव ये है कि एक भाव था कि अंदर से हमको अभय जी के बारे में दिमाग में बैठा हुआ था कि अभय जी को एक सांसद के रूप में हम देखें। और अक्सर सब आदमी नहीं जानता है, लेकिन अक्सर उनको कई जगह प्रोग्राम में, हम जहाँ जो मुस्लिम कम्युनिटी का प्रोग्राम होता था उसमें अक्सर इनको हाँ इनवाइट करके ले जाते थे। हाँ, पता नहीं ये भी सोचते होंगे कि नहीं सोचते होंगे कि हाँ ये काहे कर रहा है, लेकिन हम हाँ मेरे मन में भावना थी, और मतलब जो भावना थी वो पूरी हो गई, यही मेरी सबसे बड़ी कामयाबी है। इस बीच में भी मतलब कुछ माननीय नेता के यहाँ से अन्य मार्ग से भी कुछ आया था, मतलब हम चाहते थे लौट जाते, लेकिन अब जिसके साथ हैं तो हैं। अगर अभय जी का जहाँ तक सवाल है तो अभय जी से एक मतलब दोस्ताना कहिए, भाई कहिए, भाई का रिश्ता कहिए, करण अर्जुन। हाँ करण अर्जुन तो खैर भाई वो बहुत ऊंची चीज़ है। आज संसदीय दल के नेता हैं, कल केंद्रीय मंत्री होंगे, ये सब तो मतलब होते रहना है। वो चेहरा है जो आकर्षित चेहरा है, आकर्षण उसमें वो बढ़ेंगे तब हम लोग पीछे पीछे अगर मौका मिलेगा ठीक है, नहीं तो बाल बच्चे को मिलेगा, आप लोग को मिलेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के साथ चर्चा कर रहे थे मोहम्मद अलेक्जेंडर खान साहब। धन्यवाद। ADR न्यूज़ देखने।